महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, महामानव, बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब को वंदन करते हुए आज मैं जहाँ डॉक्टर बाबा साहब का जन्म, उनकी जन्मभूमि मऊ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, उस मऊ भूमि का इस वीडियो के जरिए आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं चंद्रपाल बौद्ध आप सभी का करुणामूर्ति यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिवादन। सभी को जय भीम। मैं गुजरात से कल मेरे पूरे फैमिली के साथ महामानव, बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब ने जो इस देश के हजारों लाखों करोड़ों शोषित, पीड़ित, वंचित, शूद्र, अतिशूद्र और अशूद्र एवं महिलाओं के उत्पीड़न को देखते हुए, उस पर होते हुए अत्याचार को देखते हुए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उन सभी लोगों को उनकी गुलामी से मुक्त करवाने के लिए समर्पित किया और उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अपना पूरा जीवन भारत देश में हजारों साल से जो गुलाम समाज है, वो महिला, शूद्र, अतिशूद्र और अशूद्र लोग जो एक खास बनी हुई व्यवस्था के तहत भारत देश में पशु से भी बदतर अपना जीवन यापन कर रही थी। और उन्होंने उस बात को जब वो छोटे थे, स्कूल में दाखला लेते वक्त ही उन्होंने महसूस की थी, क्योंकि उनको बाहर बैठ के पढ़ना पड़ा था। स्कूल में भी स्कूल में रखे गए मटके में से पानी वो नहीं पीते थे, नहीं पी सकते थे और बहुत बड़ी यातनाओं का सामना करते हुए जब सयाजीराव गायकवाड़ की शिष्यवृत्ति पाकर विदेश में सबसे ज़्यादा, दुनिया में किसी भी इंसान से सबसे ज़्यादा डिग्री पाकर जब वो बड़ौदा में इस शिष्यवृत्ति जिन्होंने दी थी, उनको उनका कर्ज अदा करने के लिए, हालांकि वो करार के स्वरूप में थे, और जब वो बड़ौदा स्टेट में जाते थे और दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जाने वाले इंसान के साथ भी जब उस ऑफिस में, हालांकि डॉक्टर बाबा साहब को सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था, फिर भी उस ऑफिस में प्यून व क्लर्क भी दूर से फाइल फेंक के उनको देते थे और उनका अपमान करते थे। डॉक्टर बाबा साहब ने अपना नाम बदलकर पारसी, उन्होंने कोई नाम रखकर पारसी धर्मशाला में पारसी बनकर वहाँ बना ली, फिर भी लोगों ने वहाँ से निकाला। तो डॉक्टर बाबा साहब को एहसास हुआ कि मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग भी इतनी यातनाओं का उनको सामना करना पड़ता है, उसको अपमान का सहन करना का सामना करना पड़ता है। मेरे जैसे दुनिया के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें से शायद मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मेरे साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया गया। तो उन्होंने भूतकाल से जो उन पर अत्याचार, अन्याय, अपमान होते थे, उन सभी की याद आई और वो एक बड़ौदा छोड़ने के पहले, क्योंकि उनको लगा कि मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो हजारों साल से जो समाज गुलाम है उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया होगा। तो उस बात से उसके आंसू में से आंसू बह निकलते हैं, उसका हृदय पिघल जाता है और वो रो पड़ते हैं। और बड़ौदा छोड़ने से पहले 5 घंटा गाड़ी लेट थी। रेलवे स्टेशन के सामने जो कमाटी बाग है, गार्डन है, उसमें बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि हजारों साल से जो समाज गुलाम है, जो महिला गुलाम है, जो अशुद्ध गुलाम है, जो शूद्र गुलाम है, उसको उनकी गुलामी से मुक्त कराने के लिए
मैं अपना संपूर्ण जीवन लगा दूंगा। इसके लिए मुझे किसी भी कोई भी संघर्ष का सामना करना पड़े तो मैं करूंगा, मगर मैं अपना पूरा जीवन उन गुलामों को अपनी गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए समर्पित कर दूंगा, लगा दूंगा। और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली, संकल्प लिया, और न केवल संकल्प लिया, उन्होंने वो संकल्प सिद्ध भी कर दिया और भारत को 5000 साल की गुलामी से शूद्रों को, महिलाओं को मुक्त कराने का उन्होंने संविधान बनाया। तो कल हम गुजरात उस संकल्प भूमि बड़ौदा थे और वहाँ से आज हम यहाँ मध्य प्रदेश, जहाँ पहले मिलिट्री छावनी थी, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब का पिताजी रामजी सकपाल और उनकी माताजी यहाँ सूबेदार की पोस्ट पे उनके पिता रामजी सकपाल थे, और यहाँ मध्य प्रदेश महू जो मिलिट्री कैंप थे, मिलिट्री छावनी थी, वहाँ आकर बसे और वहाँ महामानव बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब का जिस जगह पे जन्म हुआ था, आज हम उस जगह पे आ पहुँचे। और उन्होंने यहाँ अपना बचपन का जीवन, हालांकि जन्म के बाद सिर्फ 2 साल के बाद उनके पिता यहाँ से चले गए और डॉक्टर बाबा साहब सिर्फ महू में 2 साल ही रुके थे, मगर जहाँ उनका जन्म हुआ तो उस पावन भूमि पे आज हम पहुँचे हैं। डॉक्टर बाबा साहब के चरण कमल में हम वंदन करते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब ने भारत में हजारों सालों से जो समाज शोषित, पीड़ित, वंचित था, गुलाम था, जिस पे कई लोगों द्वारा कोई एक विचारधारा थी जिसके तहत उनको पशु से भी बढ़कर उनके साथ व्यवहार किया जाता था, उनको उनकी गुलामी से न केवल मुक्ति दिलाई, मगर भारत में जो संविधान बनाया, उस संविधान में डॉक्टर बाबा साहब ने उन गुलामों को गुलामी से मुक्त कराने का वो संविधान में हक और अधिकार दिया और इंसान होने का दर्जा उस संविधान के तहत उनको दिया। और डॉक्टर बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, तो वो संविधान में 395 आर्टिकल है। हो सकता है हम वो 395 आर्टिकल पढ़ न सके, मगर डॉक्टर बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उसकी जो प्रियम्बल लिखा गया, उनका जो प्रियम्बल था, क्योंकि किसी भी संविधान का प्रियम्बल क्या कहना चाहता है, सबसे पहले हमको वो पढ़ना पड़ता है। तो डॉक्टर बाबा साहब ने भारत का प्रियम्बल, उस संविधान का उद्देश्य क्या रहा होगा, उद्देश्य कैसा होगा, उसके जो उद्देशिका लिखी हुई है, तो उन उद्देशिका पर ही उस संविधान में जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा, तो वो प्रियम्बल तय करने के लिए मानो आधा वक्त संविधान सभा को लेना पड़ा। उनको जो उद्देशिका उसमें प्रस्तावित करनी थी, उसमें इतनी बहस हुई कि 40% हिस्सा, कम से कम आधा जैसा हिस्सा तो संविधान के प्रियम्बल उद्देशिका लिखने में ही बीत गया। तो वो उस उद्देशिका में क्या लिखा था? तो भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय, उनके उद्देशिका में प्रियम्बल में ये लिखा है, भारत में हर इंसान को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता मिलना चाहिए और बंधुता का निर्माण हो। साथ में हर इंसान, वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, वो पुरुष हो या महिला हो, स्त्री हो, सभी को समान अवसर मिले, सभी को समान न्याय मिले
वो उस उद्देशिका में, उस प्रियम्बल में वो लिखा गया। और उस प्रियम्बल में न्याय जो बताया था, तो डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार हमको पाने हैं, मगर हम राजनीतिक अधिकार तब पा सकते हैं जब पहले हम सामाजिक और आर्थिक आज़ादी पा सकें। तो उन्होंने संविधान में हमको ऐसा अधिकार दिया कि हम आर्थिक तौर पे भी अपने आप को मजबूत कर सकें और उसके जरिए हम सामाजिक एक रूपता बना सके। इसीलिए उन्होंने अपने प्रियम्बल में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय लिखा था। और डॉक्टर बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया तो उन्होंने भारत सरकार द्वारा भारत रत्न उनके मरने के बाद 1990 में दिया। मगर डॉक्टर बाबा साहब ने न केवल संविधान लिखा, मगर जो 2500 साल पहले इस देश में महाकारुणिक तथागत का जन्म हुआ था और समग्र कायनात को, समग्र विश्व को महाकारुणिक तथागत को करुणा का संदेश दिया था। और उस वक्त उन्होंने जो धम्म की बात कही थी उसमें स्वतंत्रता, समानता, मानवता, बंधुता, मैत्री, करुणा, तर्कसंगतता और वैज्ञानिक बात जो उन्होंने कही थी, तो डॉक्टर बाबा साहब ने जो तथागत गौतम बुद्ध के समय में उन्होंने जो धम्म के विचार में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता एवं न्याय और तर्कसंगत का जैसी जो बात रखी थी, वही बात अपने संविधान में रखकर हमको जो भूतकाल में तथागत के समय में धम्मपद था, मानो भारत का संविधान आधुनिक धम्मपद है, तो भारत का संविधान तो दिया, मगर 2500 साल पहले जो तथागत गौतम बुद्ध ने बुद्ध का समग्र जगत में करुणा और मानवता का संदेश दिया। और डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान लिखने के बाद 14 अक्टूबर 1956 नागपुर अपने गुरु चंद्रमणि थेरो के पास बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और माना जाता है कि जगत में जितनी भी क्रांतियाँ हुई उसमें डॉक्टर बाबा साहब ने जो क्रांति की, तो जगत में जितनी भी क्रांतियाँ हुई उन सभी क्रांतियों में से हम मानते हैं डॉक्टर बाबा साहब की वो धम्म क्रांति जगत की सबसे बड़ी क्रांति थी। क्योंकि जब क्रांति होती है तब लहू की नदियाँ बहती थी। डॉक्टर बाबा साहब ने एक भी कतरा लहू का, एक भी बूंद लहू की नहीं बहने दी। और हजारों साल से जो समाज शोषित था, जो समाज उत्पीड़न और अत्याचार का भोग बन रहा था, जो महिला गुलाम थी पुरुषों की, उनको आज़ाद कर दिया संविधान के जरिए और उनको दुनिया का सबसे बड़ा धम्म बौद्ध धम्म भी दिया। तो डॉक्टर बाबा साहब के हम पर कई उपकार है, इसीलिए हम यहाँ आए, महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब को वंदन करते हैं और महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को भी हम वंदन करते हैं। और न केवल उनको भारत रत्न दिया, मगर 1950 में 25 मई श्रीलंका कोलंबो जब बौद्ध धम्म की परिषद हुई तो उनको बोधिसत्व के रूप में भी नवाजा गया। तो डॉक्टर बाबा साहब न केवल भारत रत्न है, वो बोधिसत्व है। और उसके बाद उनको भारत में निर्वाण होने से पहले दलाई लामा ने भी बोधिसत्व कह के उनको पुकारा था और उनके निर्वाण के बाद 1968 में भी उनको बोधिसत्व की उपाधि दी। यानी कि डॉक्टर बाबा साहब वो बोधिसत्व है जो बुद्ध की ओर प्रयाण कर रहा है। और बोधिसत्व उसे कहा जाता है कि जगत में एक भी इंसान या एक भी जीव जीवित है और अगर वो दुख से ग्रस्त है तो एक भी इंसान, एक भी जीवों से जब वो दुखों से मुक्ति न पाए तो उन सभी इंसानों को, सभी जीवों को दुखों से जो मुक्ति दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करता है, उसे बोधिसत्व कहते हैं। महामानव
सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब की इस पावन भूमि का हम दर्शन करते हुए आप सभी को हमारी YouTube चैनल में अपना पूरा उस जो डॉक्टर बाबा साहब की जन्मभूमि है, पावन भूमि है, उसका हर एक तस्वीर स्टेच्यू दिखा के आप सभी को दिखे से एक बार वंदन करते मैं अपनी बात रखता हूँ। सभी को जय भीम नमो।